एक वक्त था जब एडिसन को नाकाम कहा जाता था। जी हाँ, वही एडिसन जिसने बल्ब इजाद करके दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन इसी कमजोरी ने उसे वो ताकत दी जिससे तारीख बदल गई। तो सवाल ये है कि क्या कमजोरी वाकई बोझ है या ये आपके पास एक छुपा हुआ गिफ्ट है। जनाब, हम सब की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होते हैं, उन्हें छुपाते हैं या दूसरों की नजर में कमतर महसूस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही कमजोरियां हमें मेहनत करने, ज्यादा सोचने और ज्यादा आगे तक जाने पर मजबूर करती हैं? अब हम में से कुछ लोग मानते हैं कि कमजोरी रास्ते की रुकावट है, जबकि कुछ का मानना है कि कमजोरी वही कच्ची ईंट है जिस पर एक मजबूत दीवार खड़ी हो सकती है। आखिर हकीकत क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कमजोरी को पहचानना और कबूल करना वाकई ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है? अगर ऐसा है तो मेरे यहाँ पे दो एतराजात हैं। पहला ये कि अगर कमजोरी इतनी ही कीमती चीज है तो लोग अपनी ताकत पर क्यों फख्र करते हैं, कमजोरी पर क्यों नहीं? दूसरा ये है कि अगर कमजोरी ही कामयाबी का जरिया है तो फिर हर कमजोर इंसान कामयाब क्यों नहीं हो जाता? जनाब, ये दोनों सवाल बजा हैं, मगर हकीकत ये है कि फर्क सिर्फ रवैये का है। जो शख्स अपनी कमजोरी को तस्लीम करता है, उस पर काम करता है, वही उसे ताकत में बदल सकता है। मिसाल के तौर पे डेमोस्थेनीज, यूनान का एक अजीम खतीब जिसे शदीद हकलाहट थी, उसने अपनी कमजोरी को चैलेंज समझा, समंदर के शोर के सामने बोलने की एक्सरसाइज की और आखिरकार वही अपनी जुबान का सबसे बड़ा मुकर्रर कहलाया। यानी हम कह सकते हैं कि कमजोरी बजाते खुद ताकत नहीं बनती, बल्कि उस पर हमारा रद्द-ए-अमल, हमारी मेहनत और हमारी सोच उसे ताकत में बदल देती है। जनाबे वाला, नफ्सियात की दुनिया में एक दिलचस्प हकीकत ये है कि जो इंसान अपनी कमजोरी को तस्लीम कर लेता है वो दरअसल ज्यादा मजबूत बन जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि कमजोरी मानने वाला शख्स दो बड़े फायदे हासिल करता है। पहला, वो खुद फरेबी में नहीं रहता। जब इंसान अपनी कमजोरी को मान लेता है तो उसे पता चल जाता है कि असल में कहाँ मेहनत करनी है। ये शऊरी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा ये कि कमजोरी तस्लीम करने वाला इंसान ज्यादा हमदर्द और सच्चा बन जाता है। ऐसे लोग दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि आखिर आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस कामयाबी का पहला कदम है। और जनाबे वाला, सेल्फ अवेयरनेस भी तभी मुमकिन है जब हम अपनी कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अब यहाँ अगर हम अपने माशरे को देखें तो ताकतवर को सराहा जाता है, कमजोर को दबाया जाता है। वजह यही है कि कमजोर अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, इसलिए उसे दबाना आसान होता है। ताकतवर चाहते हैं कि कमजोर हमेशा एहसास कमतरी में रहें ताकि वो खतरा न बने। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई इंसान इस दबाव को तोड़ देता है तो वही सबसे बड़ी तब्दीली लेकर आता है। कमजोरी को समाजी जाल मानने की बजाय उसे तरक्की का ईंधन बना लेना चाहिए और यही दबाव इंसान को मजबूत भी बना देता है। कामयाबी की दुनिया में कोई भी शख्स सिर्फ अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ा। असल फर्क ये है कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को कैसे इस्तेमाल किया। एडिसन ने हजारों नाकामियां बर्दाश्त की, तब जाके बल्ब इजाद हुआ। इब्राहिम लिंकन बार बार इलेक्शन में नाकाम हुआ, मगर यही नाकामियां उसे अमेरिका का सबसे मजबूत सदर बना गईं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कमजोरी कोई दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी है जो इस पर चढ़ने का रास्ता हमें देती है, और जो हिम्मत करता है वही आगे निकल जाता है। दुनिया की तारीख गवाह है कि असल जीत हमेशा ज़हनी ताकत से शुरू होती है। जिस्मानी ताकत वक्ती होती है, मगर ज़हनी ताकत इंसान को मुश्किल हालात में टिकने और नए रास्ते निकालने की पावर देती है। एक मजबूत जिस्म दुश्मन को हरा सकता है, लेकिन एक मजबूत ज़हन पूरे जमाने को बदल सकता है। अब आपने मुझे यहाँ कमेंट्स में बताना है कि कमजोरी इंसान को रोकती है या उसे नया रास्ता दिखाती है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।